श्री कृष्ण कहते हैं कि हार मानने के बजाय हर बार एक नई सोच और एक नया प्रयास करना होता है। व्यक्तिगत सफलता और उन्नति के लिए कभी कभी हार और गलतियों से सीखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। आपके उद्देश्यों और लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करें और सीखते रहें। आपकी मेहनत और अदम्य संकल्प जरूर आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। संकल्प वह शक्ति होती है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में एकाग्र करती है। जब हम किसी काम को पूरा करने के लिए निश्चित और समर्थ होते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति हमें मार्गदर्शन और सहारा देती है। इसलिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प शक्ति को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकल्प रहें और अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रत्येक कदम में सतत प्रयास करें। हमारे जीवन को सकारात्मक और सत्यापनशील बनाती है। यह हमारे विचारों, निर्णयों और क्रियाओं को प्रभावित करती है। अपनी सोच हमें समस्याओं को समझने में मदद करती है, संकट को हल करने के लिए तरीकों को ढूंढने में सहायक होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करती है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के साथ सकारात्मक और सहयोगी तरीके से संवाद करें। सोच की सीमाओं को तोड़कर नई सोच विकसित करें। हर स्थिति से सीखें और उसे मौका बनाएं। अपनी सोच को विकसित करने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयास करें। याद रखें, अच्छी सोच हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। समझदारी एक गुण है जो हमें सोचने, निर्णय लेने और कार्रवाई करने में समझदार बनाता है। यह हमारी सोच और व्यवहार में समझदारी में काम करने की क्षमता है। समझदारी यही कहती है कि हम समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी में समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद करती है। समझदारी से हम अपने संबंधों को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें मजबूती दे सकते हैं। जब कहीं हमें रुकावट आती है तो समझदारी में हम सीमाओं को समझते हैं और उन्हें पार करने के तरीके ढूंढते हैं। समझदारी और सोच साथ साथ जाती है और जब हम समझदारी में सोचते हैं तो हमारे निर्णयों में बेहतरीन और सतर्कता बनी रहती है। इसी से जुड़ी एक कहानी याद आ गई तो आपको सुनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे चैनल को फॉलो भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो, एक बार की बात है, बहुत वर्ष पूर्व ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। यह तपस्या कैसी रहती थी? एक पांव पर खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में भगवान का नाम जाप करना, पानी में नमस्कार की मुद्रा में खड़े रहकर अखंड भगवान का नाम जाप करना, हिमालय जैसे पर्वत पर जाकर अत्यंत ठंड में एक ही जगह अनेक वर्षों तक बैठकर नाम जाप करना, इस प्रकार तपस्या की जाती थी। तपस्या के समय न कुछ खाया जाता था, न ही पानी पिया जाता था। इसी प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। इसी प्रकार भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के समय वह भगवान के चिंतन में ध्यानमग्न बैठी थी। उनकी तपस्या पूर्ण ही होने वाली थी कि उस समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा, एक मगरमच्छ बालक को पानी के अंदर खींच रहा था। वह बालक अपने प्राण बचाने के प्रयास कर रहा था तथा मगरमच्छ उसे खाने का प्रयास कर रहा था। अत्यंत करुणामय माता पार्वती को बालक पर दया आई। माता ने मगरमच्छ से निवेदन करते हुए कहा, बालक को छोड़ दो, इसे आहार ना बनाओ। उस पर मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन भूख मिटाने के लिए जो पहला मिलता है वह मेरा आहार होता है। मेरा आहार ब्रह्मा में निश्चित किया है। माता पार्वती ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में अपनी तपस्या का फल आपको दूंगी। पार्वती माता ने बालक के प्राणों की रक्षा के लिए अपने कठोर तपस्या का फल दांव पर लगाया। मगरमच्छ ने भी उसे स्वीकार किया। पार्वती माता ने उसी समय संकल्प लिया और अपनी पूरी तपस्या का पूर्ण फल उस मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ को माता के तपस्या का फल प्राप्त होने के कारण वह सूर्य के जैसे चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें।
मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता ने तो वचन दे दिया था, इसलिए उन्होंने तपस्या का फल वापस लेने से मना कर दिया और वह बालक की गोद में लेकर ममता से दुलारने लगी। बाद में माता ने उस बालक को उसके घर सुरक्षित लौटा दिया और वे अपने स्थान पर वापस आ गई। भगवान शिव जी को प्राप्त करने हेतु उन्होंने पुनः तप करना आरंभ कर दिया। उसी समय भगवान शिव जी माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव जी उन्हें बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है, हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस मगरमच्छ को अपने तप का जो फल दिया वह मुझे ही प्राप्त हुआ, इसलिए तुम्हें तप का फल अनंत गुना हो जाएगा। तुमने करुणा और ममता से द्रवित होकर बालक की रक्षा की, इसलिए तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। क्या सारांश यही है कि जो अन्य के हित में कामना करता है उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। जो जीव असहायों की सहायता करता है, जो दयालु और करुणाकारी होता है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम स्वार्थ का त्याग कर निस्वार्थ रूप से भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इस प्रसंग से शिक्षा लेकर हम सभी भगवान का निस्वार्थ भक्ति करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सहानुभूति एक अत्यंत मूल्यवान भावना है, जिसमें हमें दूसरों के भावनाओं, सुख दुख और परिस्थितियों को समझने में मदद करती है। यह उस गुण को दर्शाती है जिससे हम दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। सहानुभूति हमें दूसरों के दुख को समझने, समानता में विश्वास करने और मदद करने की भावना पैदा करती है। इससे हमारा संबंध और मिलनसार होता है और हम समाज में अधिक सहयोगी बनते हैं। सहानुभूति एक मानवीय गुण होने के साथ साथ समृद्ध समाज की नींव भी है। समर्पण की अनुभूति एक गहरा और सांसारिक अनुभव होता है। यह वह भावना है जिसमें हम किसी कार्य का उद्गम या पूर्णतया समर्पित करते हैं, बिना किसी उम्मीद या प्रत्याशा के। समर्पण से तात्पर्य होता है कि हम निस्वार्थ भाव से किसी चीज़ को करते हैं, उसमें स्वार्थता या प्रत्याशा की बूंद नहीं होती। यह भावना हमें सेवा, प्रेम या किसी उद्यम में पूरी तरह से समर्पित होने की दिशा में ले जाती है। जब हम किसी कार्य को समर्पित करते हैं तो हमारा मानसिक और भावनात्मक संपूर्णता से लगाव होता है। इससे हमारे कार्य में उत्साह और निरंतरता आती है, जो हमारे सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण की अनुभूति हमें सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों में भी महसूस होती है। जब हम अपने संबंधों में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हमारे रिश्तों में आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। विश्वास हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान गुण है। यह एक शक्तिशाली भावना है जो हमें दूसरों और खुद पर भरोसा करने में मदद करती है। जब हम किसी को विश्वास करते हैं तो हम उन्हें अपनी आत्मा पर स्वीकार करते हैं। विश्वास हमारे संबंधों को महत्वपूर्ण बनाता है और सहयोग और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। विश्वास न केवल दूसरों पर बल्कि खुद पर भी होता है। जब हमें अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और निर्णयों पर विश्वास होता है तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक सकारात्मक ढंग से बढ़ते हैं। विश्वास एक संबंध की नींव होता है जो संप्रेषण, संगठन और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह हमें अपने लोकतांत्रिक संबंधों में स्थिरता और विश्व योग्यता देता है। विश्वास का होना हमें अपने स्वार्थों को पार करके सामाजिक संबंधों और सौहार्द को सम्मान के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सहयोग एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे संबंधों, समाज और समृद्धि में मदद करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक समस्या को हल किया जा सके, एक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, यह किसी भी कार्य को संपन्न किया जा सके। सहयोग, समर्पितता, समर्थन और साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने की भावना को दर्शाता है। यह सम्मान, विश्वास और सहानुभूति का अभिवादन करता है। सहयोग न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होता है बल्कि सामाजिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी होता है। जब हम सहयोग करते हैं तो हम समृद्धि, संतुलन और सहानुभूति की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। इससे हम अपने आप को, अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं और एक संपन्न, सहयोगी और सामर्थ्यवान समाज की दिशा में अग्रसर होते हैं।